नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा संविधान का पोर्शन है। संविधान का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान संशोधन। ठीक है, आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इसे संविधान संशोधन कहते हैं। देखो, संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है बदलाव या कुछ चेंज करना या संविधान में परिवर्तन करना। ठीक है, संविधान में परिवर्तन करना या कुछ चेंज करना। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं। जब हम चेंज करते हैं ना, संविधान में संशोधन करते हैं, हमने हमारा जो मूल संविधान है, देखो जब हमारा संविधान बना, ये मूल संविधान है और अब वर्तमान संविधान, अगर हम दोनों में अंतर देखें तो दोनों में अंतर क्या है भाई? पहले जो है 395 अनुच्छेद बने थे, ठीक है, और अब लगभग बढ़ के हो गए 465। तो भाई संविधान संशोधन हुए हैं इनके 465 है। तो आज भी अनुच्छेद 395, लेकिन इसके क्या कर दिए? भाग ज्यादा कर दिए। ठीक है, दूसरा, पहले भाग थे 22, लेकिन अब वर्तमान में है 26 भाग। ठीक है, 26। हालांकि क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था, उसमें हाईएस्ट 25 मिले थे, तो आंसर 25 ही था उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची पहले कितनी थी? अनुसूची 8, अब वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है। तो ये अनुसूची बढ़ाई है। अब देखो, ये जो अनुसूची है पहले 8 थी, अब 12 है। ये अनुसूची क्यों बनाई? ये है एक स्टोर रूम, हम कह सकते हैं स्टोर रूम, यानी कि अगर संशोधन नहीं किया जाता तो अनुसूची में बदलाव किया जाता है, फिर अनुसूची में रखते हैं। अब इतना बड़ा संविधान है हमारा, इसे बनने में ही लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल लग गए इसे पूरा बनने में। समझ रहे हो? इतना बनने में ये चीज लग गई। अब देखो, हमने बहुत सारी चीजें अपने संविधान में ऐड करी दूसरे देशों से, जो आस पड़ोस के देश थे। अब आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये आर्टिकल है 368, इसके तहत संशोधन किया जा सकता है संविधान में। दूसरी बात, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? ये प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, कि भाई अगर संविधान में कुछ संशोधन करना हो तो हम कर सकते हैं आराम से। तो संशोधन ये समझ लो 104 लगभग संशोधन हो गए हैं, और इसमें हम मेन संशोधन पढ़ेंगे क्योंकि जो से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो संशोधन हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पहला संविधान संशोधन है, प्रथम संविधान संशोधन ये हुआ था 1951 में। कब हुआ? 1951 में। और आपको पता है इसमें क्या जोड़ा? जो 9वीं अनुसूची है ना, वो जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये भाई पहला तो याद होना चाहिए, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 1951 में। ठीक है, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कौन सा संविधान संशोधन। देखो, जो हमारा मेन है वो बताता हूं आपको मैं। देखो, एक भाषा से रिलेटेड संशोधन है, भाषा से रिलेटेड संशोधन। जैसे हमारी 8वीं अनुसूची में क्या है बताओ? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसका? 22 भाषा है। तो इससे रिलेटेड संशोधन हुए। पहले भाषा थी कितनी? 14, और अब वर्तमान में कितनी है? 22। तो इससे रिलेटेड संशोधन कौन कौन से हैं? एक तो मैंने आपको बताया था 21वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन हुआ 1967 में, 1967 में। ठीक है, इसमें जो है 15वीं भाषा को, कौन सी भाषा को? 15वीं भाषा को जोड़ा गया। ये 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। तो ये भी पूछा जाता है भाई, 14 पहले थी, एक ये जोड़ दी, कितनी होगी? 15 होगी। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड देख रहे हैं हमने टोटल कितने संविधान संशोधन बताए भाई? 22 भाषा हुई तो कितने संशोधन होंगे? 3 होंगे। इसके बाद में कौन सा हुआ? 71वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1992 को, 1992 में। ठीक है, इसमें
3 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा? 3 भाषा। भाई 15 तो पहले ही होगी, और हमें भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी पढ़ते हैं? 22 पढ़ते हैं। तो 3 भाषा। देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूं, आप इसे नमक से ध्यान रख लेना। नमक से कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कैसे? कोंकणी। देखो है नहीं इजी, याद करना बहुत आसान है। इससे पहली एक भाषा तो ध्यान रख लेंगे, कौन सी है? सिंधी। अब इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी हैं। अब इनमें नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। अब इसके बाद में एक और संशोधन हुआ, बताओ, 92वां संविधान, हाँ जी, संशोधन। ये कब हुआ? 2003 में हुआ। अभी दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, तो ये 2003 में हुआ। अब देखो इसमें कितनी भाषा जोड़ी? भाई 4 तो पहले जोड़ दी, कितनी होगी? 8 4, मतलब पहले कितनी भाषा थी? 14, और 8 और जोड़ दी इसमें तो 22 होगी। अब पहले कितनी जोड़ चुके हैं हम? मतलब एक तो सिंधी भाषा जब जोड़ चुके, और ये अब 4 और जोड़ेंगे। अब कौन सी बची? देखो, हाँ देखो, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप इसे याद रखेंगे। और 4 भाषा जोड़ी हैं, तो 4 भाषा कौन कौन सी हैं? आप इससे ध्यान रख लेना। बोडो मास, भाई मैथ में लगाते हैं ना ये नियम आप, नंबर सिस्टम में, ठीक है? तो बी से बोडो, इससे ये पूरे से ही है ना, इससे डोगरी, इससे पूरे से मैथिली, मैथाली नहीं है, मैथिली नाम है इसका, ठीक है? मैथिली और संथाली, और एक से संथाली, ठीक है? तो 4 होगी टोटल। अब कितनी भाषा होगी? हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? अब 22 का। तो ये जोड़ दी भाषा, ठीक है भाई, ये भाषा जोड़ दी। ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? एक साथ बताएं आपको मैंने, और ये ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकता है कि बताओ 92वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? अगर डीप क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो बस, अगर ये पूछना चाहेगा भाई पहले हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी भाषा थी? 14, ठीक है? अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। बस सिंपल सी बात है। अगर और उसे डिटेल में पूछना होगा तो ये संशोधन पूछ लेगा, और क्वेश्चन पूछना होगा तो अभी बताया मैंने आपको निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है। ये भाषा भी याद होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ट्रिक से। जैसे वो नमक वाली ट्रिक बताइए, ऐसी बोडो मास वाली बता दी है, तो ध्यान रखेंगे आपकी कौन सी भाषा है कौन सी नहीं है। और 21वें में सिर्फ एक भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा, ठीक है? चलो, ये संशोधन होगी, नोट कर लिया आपने? नोट करते चलेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट देखें, एक संशोधन मैंने आपको बताया था 27 के बाद 36वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ये संशोधन हुआ था भाई 1975 को। कब हुआ? 1975 को। देखो इसमें जो सिक्किम है, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है? इसमें यह है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। देखो ये राज्य तो पहले से ही होते, मैंने आपको क्या बताया, लेकिन इनकी उन्नति के लिए, इनको डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ संशोधन सरकार करती रहती है। तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। जैसे मैंने आपको बताया था नागालैंड भारत का राज्य कब बना? 1963 में, 1961 में बना, और ये मात्र ऐसा राज्य है जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, ठीक है? तो ये भी एक मतलब विशेष हो गया। गोवा है, गोवा को सबसे पहले 1961 में क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। फिर इसके बाद में 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। भाई सबसे बड़ा राज्य बताओ भारत का कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा, क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना? और क्षेत्रफल के हिसाब से बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? 4था नंबर। देखो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, और चौथे पे उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं आपको पता होनी जरूरी है। तो 36वां संविधान संशोधन ये है। अब देखो भाई, हमारे संविधान में
दो संशोधन ऐसे माने जाते हैं जो बहुत बड़े संशोधन है, जो बहुत ही बड़े संशोधन है। देखो कौन सा, एक तो है 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है क्योंकि इन सालों में बहुत ज्यादा संशोधन हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 को, ठीक है, 1976 को हुआ है 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। भैया ऐसा नहीं है कि मान लिया हमें संशोधन करना है, अब एक ही चीज पे संशोधन कर रहे हैं तो बस साल में एक ही ले लिया, दूसरा कोई संशोधन होगा ही नहीं उस साल में, ऐसा नहीं है। उस साल में कितने भी आप संशोधन कर सकते हैं। 1976 में यही हुआ, इसमें इतने संशोधन कर दिए इन्होंने 42वें में कि इसे जो है लोगों ने ये कह दिया कि ये लघु संविधान है, लघु संविधान। तो ये क्वेश्चन आता है, लघु संविधान के नाम से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? 42वें को। ठीक है, बहुत सारे बदलाव हुए, इसमें बहुत सारे चेंज हुए। ठीक है, तो जो चेंज हुए हैं वो मैं लिखवाऊंगा अभी तो आपको कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ, इसे आप नोट करें जल्दी से। कर लिया भाई? बयालीसवां संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई, 1976 को। सबसे पहले लिखें इसे लघु संविधान भी कहते हैं, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। ठीक है, इसे लघु संविधान भी हम कहते हैं। दूसरी बात लिखो, इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए, इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए जो निम्न है। ठीक है, अब वे कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं वो देखेंगे भाई। सबसे पहला पॉइंट लिखो, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी कोमा लगाएंगे, फिर धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता शब्द जोड़े गए, ये शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखो, धर्मनिरपेक्ष की जगह आपको यहां पर पंथ निरपेक्ष भी मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या तो धर्मनिरपेक्ष मिल जाए या पंथ निरपेक्ष मिल जाए, बात एक ही है इसमें। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखो, धर्मनिरपेक्ष कि हमारा संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सबको एक जैसा मानता है। ठीक है, हाँ, एक समान मानता है। अखंडता मतलब इस देश को टूटने ना देना, अखंड रहना, है ना। तो ये शब्द ऐसे जोड़ें इस संविधान संशोधन में। पहला परिवर्तन तो ये हुआ भाई। दूसरा लिखो, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, सभी नीति निर्देशक, बताओ नीति निर्देशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई,
दी गई सभी नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, को मौलिक अधिकारों पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उससे ऊपर माना। इसमें कुछ ऐसा संशोधन किया गया। नेक्स्ट लिखे, बताओ ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, ये बताओ मुझे आप। आयरलैंड से, ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट लिखेंगे आप जो, हाँ जी, तीसरा नंबर लिखेंगे, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 मौलिक कर्तव्यों को, 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद, बताओ मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद एक ही है, बताओ कौन सा है? 51 कै, और भाग 4 कै में जोड़ा गया, ठीक है, भाग 4 कै में जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो यही बताऊंगा मैं एक संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले से नोट करेंगे। कर लिया नोट? देखो भाग 4 कै में जोड़ा गया। अब पहले हमारे जो मूल कर्तव्य